अलस्य कथा शब्द का अर्थ होता है आलसियों की कथा। मतलब हम जो पढ़ने जा रहे हैं ये आलसी की कहानी पढ़ने जा रहे हैं। समझिए यहां जो लिखा गया है अयम पाठ, एक एक लाइन का अर्थ समझना है, बहुत अच्छे से ध्यान से देखना है सभी लोग। अयम पाठ यानी कि यह पाठ, विद्यापति कृतस्य यानी कि विद्यापति द्वारा रचित है, कथा ग्रंथस्य पुरुष परिच्छेदी नामकस्य अंश विशेषो वर्तते। इसका मतलब यह है कि ये जो पाठ है बच्चों, विद्यापति जी के द्वारा लिखित एक ग्रंथ है जिसका नाम है पुरुष परीक्षा। क्या नाम है? पुरुष परीक्षा। पुरुष परीक्षा एक ग्रंथ है और इसके रचनाकार कौन है भाई? रचनाकार मैथिली कवि विद्यापति जी। विद्यापति जी मैथिली कवि विद्यापति है। तो पुरुष परीक्षा ग्रंथ किसने लिखा है? विद्यापति जी ने। और इसी ग्रंथ से ये चैप्टर का अंश लिया गया है, यही अंश विशेषो वर्तते। यानी यह जो पाठ है, ये जो पाठ है विद्यापति जी के द्वारा रचित कथा ग्रंथ जिसका नाम है पुरुष परीक्षा, वहीं का ये अंश लिया गया है। इतनी बात समझ में आ गई? वीडियो रुका हुआ है क्या? नहीं ना बच्चों, वीडियो रुका तो नहीं है ना? चलिए, क्लियर है यहां तक? यहां तक क्लियर है ना? पुरुष परीक्षा से लिया गया। पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषायाम काथारूपेण विभिन्नानाम मानव गुणानाम महत्वम वर्णयति दोषाणाम च निराकरणाय शिक्षाम ददाति। मतलब जो पुरुष परीक्षा जो ग्रंथ है भाई, ये एकदम सरल संस्कृत भाषा में लिखा गया है। सरल संस्कृत भाषा में लिखा गया है, एकदम साधारण संस्कृत भाषा में लिखा गया है, जिसके अंदर अनेकों प्रकार के मानव के गुण और उसके महत्व का वर्णन किया गया है, साथ ही साथ और मनुष्य के दोष को उपाय दूर करने के लिए शिक्षा उसमें मिलता है। यानी पुरुष परीक्षा ग्रंथ जो पढ़ता है भैया, पुरुष परीक्षा में मानव के गुण के बारे में बताया गया है और दोष के बारे में भी बताया गया और दोष का उपाय भी बताया गया। समझ में आ गया? तो पुरुष परीक्षा किस भाषा में है? सरल संस्कृत भाषा में है, जिसके अंदर अनेकों प्रकार के मानव के गुण के बारे में चर्चा किया गया है। और इस पुरुष परीक्षा ग्रंथ से हमें मानव के दोष को निराकरण यानी कि दूर करने का उपाय का ज्ञान भी मिलता है। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि आसित, मतलब विद्यापति लोकप्रिय, फेमस, लोकप्रिय को हम अंग्रेजी में फेमस कहते हैं, और फेमस कहने से तो आप सभी लोग समझ जाते हैं। तो विद्यापति जो थे बच्चों, लोकप्रिय मैथिली कवि थे। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि थे। अपि च बहुनाम संस्कृत ग्रंथानाम निर्माता अपि विद्यापति रासित इति तस्य विशिष्टता संस्कृत विषय अपि प्रभुता अस्ति। उनकी ख्याति संस्कृत विषयों में सबसे अधिक है, उनकी लोकप्रियता संस्कृत विषय में सबसे अधिक है, संस्कृत ग्रंथों में सबसे अधिक है भाई, सबसे ज्यादा। प्रस्तुत पाठे आलस्य नामकस्य दोषस्य निरूपणे, ये जो पाठ है इस पाठ में आलस नाम के दोष के बारे में दर्शाया गया है। यह एक व्यंग्यात्मक है, व्यंग्यात्मक कथा है। नीतिकारः आलस्यम रिपुरूपम मन्यते। नीतिकारा मतलब जो नीतिकार लोग होते हैं, नीतिकार, वो जो कहते हैं कि आलस्य को शत्रु मानिए। आलस्य जो है बच्चों वो शत्रु के रूप में है। नीतिकार लोग आलस्य को क्या मानते हैं? शत्रु मानते हैं, शत्रु, दोष। भैया दुश्मन है, आलस्य सबसे बड़ा दुश्मन होता है इंसान का। चलिए यहां तक चीज क्लियर हो गई बच्चों। आलस मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। जिसके जीवन में आलस आ जाएगा, सोचिए वो व्यक्ति बहुत आगे नहीं जा सकता है। इसलिए आलस्य को एकदम त्याग देना चाहिए। आलस्य को प्यारे बच्चों क्या कर देना चाहिए भाई? त्याग देना चाहिए। अगर आप मेरी बात को सुन पा रहे हैं तो रिस्पॉन्स करिए, समझ में आया कि नहीं आया?
आ गया। गुड, चलिए यहां तक तो समझ में आ गया। अब पाठ हमारा स्टार्ट होता है। अब हमारा जो है पाठ यहां से स्टार्ट होता है। मैं एक बार फिर से रिकॉल कर देता हूं हिंदी में कि यह पाठ विद्यापति जी के द्वारा रचित कथा ग्रंथ पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है। विद्यापति एक मैथिली कवि थे और ये पुरुष परीक्षा ग्रंथ में अनेकों प्रकार के मानव के गुण के बारे में ज्ञान मिलता है और उनके दोषों का उपाय का भी ज्ञान मिलता है। विद्यापति एक लोकप्रिय मैथिली कवि थे। संस्कृत ग्रंथ में संस्कृत सरल संस्कृत भाषा में पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ लिखा गया है। इन्होंने संस्कृत में कई सारे ग्रंथ लिखे हैं, इनकी ख्याति वहीं से प्राप्त है। और इस चैप्टर के अंदर आलस्य के दोष के बारे में बताया गया है कि आलस्य नामक जो है एक दोष है, वही प्रस्तुत किया गया है। नीतिकार लोग जो होते हैं आलस को शत्रु मानते हैं, ठीक है ना। आगे चलो, ये लिखना नहीं है भाई, इसको नहीं लिखना है, इसको समझने की चीज है। ये पाठ है, पाठ कौन लिखता है, ये समझने की चीज है। आसित मिथिलायाम वीरेश्वरो नाम मंत्री, मतलब मिथिला में एक वीरेश्वर नाम के मंत्री थे। अब सवाल पूछेगा मंत्री का नाम क्या था, तो मंत्री जी का नाम है वीरेश्वर। सर बायोलॉजी का क्लास कब होगा? साइंस का क्लास होता है ना, तो जैसे फिजिक्स खत्म होगा तो बायो स्टार्ट होगा, फिर केमिस्ट्री स्टार्ट होगा, ठीक है ना। तो मिथिला में वीरेश्वर नाम के मंत्री थे। सच स्वभावाद दानशीलः कारुणिकश्च सर्वेभ्यो दुर्गतेभ्यो नाथेभ्यश्च प्रत्यहम इच्छा भोजनम दाप्यति अस्म। मतलब क्या है? देखिए सभी लोग, मंत्री जी का नाम क्या था बच्चों? वीरेश्वर। मंत्री जी का नाम क्या था भाई? वीरेश्वर। वीरेश्वर मंत्री जी जो थे वो स्वभाव से बच्चों दानी थे, दानशील। स्वभाव से क्या थे? दानी थे, दयालु थे, दिन दुखियों को भोजन कराते थे, वस्त्र देते थे, अनाथों को, देखो लिखा है ना, दानशील कारुणिकश्च सर्वेभ्यो दुर्गतेभ्यो, जितने भी दिन दुखिया होते थे, अनाथ होते थे, अनाथेभ्य, उनको उनके इच्छा अनुसार भोजन देते थे, भोजन कराते थे। तन्मध्ये अलसेभ्योप्यन वस्त्रे दाप्यति। अब देखिए वो जो है आलसी भी लोग थे उनके बीच, तन्मध्ये उनके बीच में आलसी लोग भी रहते थे और आलसियों को भी वो भोजन के साथ साथ अन्न वस्त्रे यानी भोजन के साथ साथ अन्न के साथ साथ वस्त्र भी दिया करते थे। कौन? वीरेश्वर नाम के मंत्री जी। बताइए यहां पर मंत्री जी का नाम क्या था? वीरेश्वर। वो स्वभाव से कैसे थे? दानी थे, दयालु थे। वो दिन दुखियों को, अनाथों को क्या करते थे भाई? भोजन कराते थे। और आलसी भी रहते थे, तो आलसियों के साथ उनको भी क्या देते थे? अन्न के साथ साथ वस्त्र। कहा गया है निर्गतिनाम च सर्वेषाम अलसः, निर्गतिनाम च सर्वेषाम अलसः प्रथमो मतः किंचिन क्षमते कर्तुम जाठरापि बहिना। इसका मतलब ये हो गया बच्चों, निर्गति नाम, इसका मतलब ये है, समझिए सभी लोग, कि जितने भी क्रियाहीन पुरुष है उन सभी में, क्रियाहीन पुरुषों में सभी में अलसा प्रथमो मता, सबसे पहला स्थान आलसी को दिया जाता है। जो क्रियाहीन व्यक्ति है, क्रियाहीन का मतलब जो कुछ नहीं करता हो, उस नहीं करने वालों की लिस्ट में सबसे पहले नाम किसका आता है? आलसियों का। आलसी लोग सबसे पहले क्रियाहीन होते हैं, ये कुछ भी नहीं करना चाहते हैं, ये रजाई छोड़ के नहीं उठना चाहेंगे, इनका शरीर टस से मस नहीं होगा, कुछ भी हो जाए। ये इतने बड़े ब्रांडेड आलसी जो होते हैं ना, ब्रांडेड कंपनी वाला आलसी, वो जल्दी हटता नहीं है भाई। तो निर्गतिनाम च सर्वेषाम अलसः प्रथमो मतः, यानी कि कुछ नहीं करने वालों में, क्रियाहीन व्यक्तियों में सबसे पहले किसको स्थान दिया गया? आलसियों का। भाई लिखते भी चलो, रिस्पॉन्स भी करते चलो आप लोग, ये मैं पूछ रहा हूं तो जवाब दिया करो, तब तो मुझे समझ आएगा कि हाँ आपको समझ आ रहा है कि नहीं।
किंचिन क्षमते कर्तुम जठरा अपि बहिना, वो अपनी पेट की अग्नि को शांत करने के लिए भी कुछ नहीं करते हैं। ये आलसी लोग जो होते हैं ना, जठर, जठर मतलब पेट, अमाशय, पेट की अग्नि को, पेट की भूख को, भूख भी लगा रहेगा ना तो वो जल्दी टस से मस नहीं होते हैं। ये वैसे लोग होते हैं जो अपनी पेट की अग्नि को शांत करने के लिए भी कुछ नहीं कर पाते हैं। ये ब्रांडेड कंपनी वाले जो आलसी होते हैं। समझ आ गया बालक? किसी को कोई दिक्कत? तो पेट की आग, भूख से आग, भूख की आग से भी ये पीड़ित होकर के कुछ नहीं कर पाते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। ततो अलस पुरुषाणाम तत्रेष्ट लाभम श्रुत्वा बहवंतुंद परिमृजास्तत्र भर्तुली बभुव। मतलब यहां आलसियों के, जितने भी आलसी पुरुष थे वहां पर लाभ उठाने के लिए जाते थे। और ये सुन करके, सुनिए कितनी अच्छी बात लिखी गई है कि उसके बाद इन सब चीज तो होता था, मंत्री जी वस्त्र भोजन सब कुछ देते थे। इसके बाद जो है आलस पुरुष लोग जो थे, इन सब के लाभ को सुनकर, देखकर बड़े बड़े तुंद परिमृजा, बहवा तुंद, तुंद मतलब तोंद, बड़का बड़का तोंद वाला सब पहुंचने लगा वहां पे कि अरे भाई कपड़ा मिलता उजा, खानो मिलता, अरे चल 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 हमनियों के आलसी बन जाए के, चल जाओ एकदम। मंत्री जी के थोड़ी पता चली कि हम हमनी के माने हमनियों के गरीबे दुखिया ही चल चल जा, हमनियों के दिन दुखिया में हो जाए, उनका थोड़े पता चली कि हाँ जवान ठीक ठाक घर के आइल बड़े। ततो अलस पुरुषाणाम तत्रेष्ट लाभम श्रुतवा बहवत तुंद परिमृजा तत्र, तत्र तत्र मतलब वहां, अब वहां बड़का बड़का यानी कि आलसियों के लाभ को देख कर, सुन करके बड़का बड़का तोंद वाला सब पहुंचने लगा वहां पे। यतः स्थिति सौकर्य मूला ही सर्वेषामपि संगते सजातीनां सुखम दृष्ट्वा किन धावन्ति जंतवः। मतलब यह है कि सौकर्य मूला स्थिति, अनुकूल परिस्थितियां सबको अच्छी लगती है, सबको अच्छा लगता है। अपने सुख के लिए कौन दौड़ना नहीं चाहता है? अपने सुख के लिए सब दौड़ना चाहते हैं। अपने सुख के लिए सब दौड़ते हैं। इसका मतलब यह हुआ मेरे भाई कि सभी एक साथ रहने वालों की जो है ना इच्छा एक समान हो जाती है, सुख पूर्वक रहने की हो जाती है। सब सुख में रहना पसंद करते हैं और अपने समान या अपने व्यक्ति के लोभ के लिए कौन दौड़ना नहीं चाहता है? सजाति नाम सुखम दृष्टवा, अपने सुख के लिए, अपने जैसे लोगों के सुख के लिए वो देख करके, ये न धावंती जनतव, कौन ऐसा जीव है जो नहीं दौड़ना चाहेगा? सब दौड़ेगा। देखा कि हम जाई बड़का बड़का तोंद वाला, देखा कि अब हम जाएंगे तो हमरो भोजन मिलेगा। सब दौड़ते हैं अपने सुख के लिए और सबको अनुकूल परिस्थितियां अच्छी लगती है, सुखपूर्वक स्थितियां सबको अच्छी लगती है। अब चलो, एक मैंने ये पढ़ा लिया, अब इसमें से कुछ सवाल बनेगा। मंत्री जी का नाम क्या था? वीरेश्वर। इस चैप्टर को किसने लिखा? विद्यापति जी ने। यह चैप्टर किस ग्रंथ से लिया गया? पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया। पुरुष परीक्षा किस भाषा में लिखा गया है? सर्व संस्कृत भाषा में लिखा गया है। विद्यापति कौन से कवि थे? मैथिली कवि थे। मंत्री जी किनको भोजन कराते थे? दिन दुखियों को, अनाथों को, और साथ ही साथ आलसी भी उसमें चले जाते थे तो उनको भी भोजन और वस्त्र मिल जाता था। फिर जो धूर्त लोग थे वो बनावटी आलस का रूप लेकर के जाने लगे। पश्चात अलसानाम सुखम दृष्टवा, बाद में आलसियों के सुख को देखकर धूर्ता अपि कृत्रिम आलस्यम दर्शित्वा भोज्यम गृह्णन्ति। धूर्त लोग, धूर्ता, धूर्त समझते हो ना? ये धूर्त लोग भी बनावटी, कृत्रिम मतलब बनावटी, ये बनावटी आलस का रूप लेकर के भैया लगे जाने वहां पे। बहुत आलसी है ये भी बोर्ड। तो बच्चों, पश्चात अलसानम सुखम दृष्टवा, बाद में आलसियों के सुख को देखकर बनावटी आलस का रूप लेकर धूर्त लोग भी कृत्रिम आलस्य, बनावटी आलस का रूप लेकर के ये भी पहुंचने लग गए वहां पर भोजन ग्रहण करने के लिए।
तदनंतरम अलस शलाया, मतलब अब इस बीच में क्या हुआ भाई, तदनंतर यानी कि उसके बाद अलस साला में जहां पर आलसी लोग रहते थे, बहुद्रव्य व्यय, बहुत पैसा खर्च होने लगा, व्यय होने लगा। व्यय मतलब खर्च होता है। तो अब उस बीच में, उस अंतराल में, उसके बाद जो है अलस साला में, अलस शालायाम, अलस शाला में बच्चों बहुत द्रव्य खर्च व्यय होने लगा, बहुत पैसा खर्च होने लगा। और बहुत पैसा खर्च को देख करके जो वहां पर नियोगी पुरुष थे, जो मंत्री जी के साथी लोग थे, जो पूरा निरीक्षण करते थे, उन लोगों ने परामर्श किया, विचार किया कि अरे भैया बड़ी पैसा खर्चा होके लागल, और पिछला 3-4-5 दिन से ये इतना आलसी कहाँ से आ गिले से एक पे एक भाई, इतना दिन दुखिया नाथ तो ना रहे ऐसा। ये बुझा तो चाउमीन के सुगंध लागल बा का बाजार में, सब खाना के लिए आया है यहाँ पे। तो यदक्षम बुद्धिया करुणया केवल मनसेभ्य स्वामी वस्तुनि दापयति। अब देखिए उन लोगों ने ये सोचा, विचार किया कि भाई अपंग जान करके, अपंग जान करके, अक्षम जान करके, यदक अक्षम बुद्धिया, जो अक्षम है, अपंग है, सक्षम नहीं है, उस पर दया करके, करुणा बरसा करके केवल आलसियों को स्वामी जी ने वस्तु दान में दिए हैं। यहां तो कपटे न अलसा अपि गृह्णन्ति इत्यस्माकं प्रमादः। आलसियों के लिए मंत्री जी ने बहुत व्यवस्था की थी, लेकिन जो धूर्तता से आलसी नहीं है वो भी आ रहे हैं, कपटी अलसा। जो धूर्तता कर रहे हैं, जो आलसी नहीं है, वो भी अपि गृह्णन्ति, वो भी इस चीज का लाभ उठा रहे हैं। यारे मंत्री जी जो हैं वो अपंग लोगों के लिए व्यवस्था रखे हैं, लेकिन ये जो आलसी नहीं है वो भी आकर के इसका लाभ उठा रहे हैं। रुको 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 रुको, यदि भवती, यदि हो सकता है तो इन सभी अलस पुरुषाणाम, सभी आलसी पुरुषों का परीक्षा कुर्मः, परीक्षा लिया जाए। अब इन सबका परीक्षा लिया जाए कि इसमें कौन कौन आलसी है। इति परामृश्य प्रसप्तेषु अलस सलायाम तनियोगी पुरुषा वहिनंदापयित्वा निरूपयामासु। मतलब कि अब परीक्षा लेने के परामर्श से क्या किया गया भाई, अब परीक्षा ली जाए, ऐसा विचार करके जो नियुक्त अधिकारी थे, जो नियोगी पुरुष थे, उन लोगों ने बच्चों अलस शाला में, अलस या आलस शाला में आग लगा दी। क्या कर दी बच्चों, आग लगा दिया गया। क्या कर दिया गया, आग लगा दिया गया। समझ में आया, किसी को कोई दिक्कत? अब सुनिए, वहां पर जो लोग हैं सोए हुए थे, प्रसुप्तेषु, सोते हुए, वहां पे जो देखा गया कि लोग सोए हुए हैं, अलसशाला में आग लगा दिया गया। और उनका जो है, अब देखिए क्या होता है, अब समझिए, आग तो लगा दिया गया। आग किस लिए भैया, परीक्षा लेने के लिए। ततो गृह लग्नम प्रवृद्धमग्निम दृष्टवा धूर्ता सर्वे पलायिता। लागल आग तो आग देख करके, ततो घर में आग लगी, आग को देख करके, प्रवृद्ध बढ़ती हुई अग्नि को देख करके सभी धूर्ता, सर्वे मतलब सभी धूर्ता, जो बनावटी आलस का रूप लिया था, जो चाइनीज कंपनी का आलसी था, जो आलसी था ही नहीं, भोजन मारे के फेरा में आई रहा आलसी बन के, बड़का बड़का तुंदवा वाला, ये सभी धूर्ता तो सब पलायिता, भाग गए से जान बचा के कि अरे बाप रे बाप जल्दी भागो आग लागल बटे। इसका मतलब तू आलसी नहीं था, आग लाग गेल तो जान बचावे भाग गिल, ढोंगी बनल बड़ा तू, भोजन के फेरा में आई रहा सब बबुआ। पश्चात इस दलसा अपी पलायिता, उसके बाद कुछ आलसी बीज थे वो भी भाग गए। मरता क्या नहीं करता, ये आग लगल बा, मरे की स्थिति लगल बा, जो थोड़ा बहुत ठीक ठाक आलसी था वो भी निकल गया। लेकिन चतवारह पुरुषास्त्रैव सुप्ता परस्पर मालपंती, लेकिन बबुआ 4 गुजन पुरुष बड़े उजवे तत्रैव, वहां भी सोया ही था और आपस में परस्पर मालपंती, एक दूसरे से बतिया रहा है, बात कर रहा है। तो पूछेगा कितने लोग सोए हुए थे भाई, चतवारह, चारों लोग अभी तक नहीं भागे हैं। 4 जो है, बाकी सब तो भाग गए लेकिन 4 नहीं भागे हैं।
सूत करके आपस में बात कर रहे हैं। एकेन वस्त्रावृत मुखेन उक्तम अहो कथमयम कोलाहल। देखिए 4 पुरुष जो थे बच्चों, ये चारों जो है ये आपस में बात करने लगे। अब एकेन वस्त्रावृते मुखेन उक्तम, एगो जो है वस्त्र कपड़ा से मुहवा ढकी के भीतरे कह रहल बड़े, का कहता रे, अहो कथमयम कोलाहल, कह रहा है कि अरे ये कैसन हल्ला सुनाई देता हो, ये कैसा हल्ला सुनाई दे रहा है। एगो वस्त्र के अंदर से मुख डाल के कह रहा है, बोल रहा है, उत्तम कह रहा है क्या, अहो कथमयम कोलाहल, ये कैसी हल्ला की आवाज सुनाई दे रही है, कैसन हल्ला होता भाई। तो दूसरा कह रहा है, द्वितीय नोक्तम, दूसरा कह रहा है कि अरे भैया तर्क्यते यदस्मिन गृहे अग्नि लग्नो अस्ति, अरे ऐसा लागत है जो इस घर में आग लग गई है, ऐसा लग रहा है जो इस घर में आग लग गई है। तृतीय नोक्तम, तीसरा कह रहा है कि को अपि तथा धार्मिको नास्ति, आय हाय हाय, कह रहा है कि क्या कोई वैसा धार्मिक व्यक्ति नहीं है क्या यहाँ, जो जल से भीगा हुआ चटाई कपड़ा को हम लोगों के ऊपर डाल दे। ज्यादा एक दौक लागता हीट आवत। पहला क्लास क्या हो, कैसन हल्ला के आवाज सुनाई देता। तो दूसरा कहा लागत भैया घर में आग लाग गईल बा। तीसरा कहता कि ओहो कोनो एगो बढ़िया धार्मिक आदमी रही तो तनी भीजल कपड़ा चटाई हमनी के दहिया पर तनी डाल दी तो तनी आराम मिल जाये। देखो ये कितना बड़ा ब्रांडेड कंपनी का आलसी है, आग लागल बा, ई चारों गपियावत रे आपस में बतियावत लोग कि केहू भीजल कपड़ा हमनी के दहिया पर डाल दी तो तनी आराम मिल जाये। सोचो कितना बड़ा ब्रांडेड कंपनी का, एप्पल कंपनी का आलसी है। तो तब तक देखो चतुर्थे नोक्तम, चौथा क्या कह दिया, कह रहा है कि अएव चाला, अरे बकबकवा का बकबक के लिए बड़ा सही कबे से है, अभी तीनों को डांट दिया। अएव चाला, कितना बकर बकर के लिए बड़ा लोग, कति वचनानी, कितना बकबका रहे हो सब, वक्तुम सकनुत, शांति से लिखे रह गए, सुतल लिखे जा चुपचाप, तुष्णिम कथम न तिष्ठत। चतुर्थे नोक्तम, चौथा कह रहा है कि अरे बकबक करने वालों कितना बड़बड़ाते हो सब, कितना बड़बड़ाते हो, चुपचाप नहीं रह सकते हो क्या। लो ओरिजिनल कंपनी के बारे से बबुआ तो कहीं नहीं कौन सा हटत, सारा जो है अधिकारी पुरुष लोग जो है देख रहा है। तस् चतुर्णापमी तेसाम एवं परस्परालापम श्रुत्वा वहनी च प्रविधम विशापुपरि पति संतम दृष्टवा नियोगी पुरुष है वर्ध भयेन चत्वारो पिलसा किसे स्वा कृष्य कृत्वा गृहात बहिष्कृता। ये चारों की आपस में जो बात चल रही थी, बात को सुन करके, और इनके ऊपर भैया अग्नि गिरने वाली थी, ऊपरी प्रवृद्ध अग्नि गिरती इसके ऊपर, गिरित लोग तो ये लोग जरी मत जाए। अब पति संतम, अग्नि गिरने वाली थी, गिरती हुई अग्नि को देख करके जो नियोगी पुरुष थे वो डर गए, भय हो गया, वो डर गए कि यार ये चारों जरी के मर जाए तो बड़ा दिक्कत हो जाए। अब चारों जो आलसी थे उनका केस मतलब बाल छोटा पकड़ के गृहीत्वा गृहात बहिष्कृतवा, घर से बाहर निकाला गया। इनको नियोगी पुरुषों ने उन चारों का केस पकड़ करके बाहर खींच के बाहर निकाला घर से, नहीं तो उनके ऊपर अग्नि गिर जाती, जल जाते। पश्चात अनालोक्यम तनि योगी पुरुषा पठितम, अब उसके बाद जो है बच्चों क्या हुआ, केस खींच करके तो घर से बाहर निकाल दिया गया, केस खींच के बाहर क्या कर दिया गया बच्चों, निकाल दिया गया। उसके बाद जो है नियोगी पुरुष देखिए क्या कह रहे हैं, पतिरेव गति स्त्रीणाम बालानाम जननी गति नालसानाम गति काची लोके कारुणिकम बिना। पतिरेव गति स्त्रीणाम, स्त्रियों की गति। अब समझिए सभी लोग, बड़ा समझने की ये बहुत भाव की चीज है। अगर इसको समझ जाए तो बड़ी अच्छी बात है, अगर आप समझ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है कि बाद में जो है उन सभी आलसियों को देख करके जो अधिकारी पुरुष थे, नियोगी पुरुष थे, वो क्या पढ़ते हैं कि पतिरेव गति स्त्रीणाम, यानी जो बच्चों इसका मतलब ये है कि स्त्रियों का आश्रय जो होता है वो पति होता है, स्त्रियों की गति को समझने वाला उसका पति होता है।
पतिरेव गति स्त्रीणा, स्त्रियों के दुख दर्द उसका आश्रय देने वाला, उसको समझने वाला उसका पति होता है। बालानाम जननी गति, और बालक की गति को समझने वाली, बालक के दुख दर्द को देखने वाली, समझने वाली उनकी माता होती है, जननी होती है। तो स्त्रियों का आश्रय देने वाला, स्त्रियों की गति को समझने वाला उनका पति होता है। बालक की गति को समझने वाली उनकी माता जी होती है। न लसानाम गति काची लोके कारुणिकम बिना, लेकिन है आलसियों की गति को समझने वाला, इनको आश्रय देने वाला कौन हो सकता है? कोई कारुणिक और दयावान व्यक्ति ही हो सकता है, और कोई नहीं इनको आश्रय दे सकता। तो आलसी व्यक्ति की जगह कहीं नहीं मिलता है भैया। आलसियों की देखरेख तो कौन कर सकता है? जो दयालु होगा वही हो सकता, उनके अलावा कोई इनको आश्रय नहीं दे सकता, कोई इनकी गति को नहीं समझ सकता। पश्चात चतुर्ध्वालसेषु ततो ततो अप्यधिकतरम वस्तु मंत्री दापिया मास। इसके बाद जो है, बाद में मंत्री जी ने उन चारों को अधिक वस्तु दिलवा करके विदा कर दिया। बच्चों, ये रहा ये चैप्टर, और आप सभी लोगों से मेरा निवेदन होगा कि एक बार कमेंट में बता दीजिए चैप्टर समझ में आ गया आप सभी लोगों को। नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि स्त्री की गति को समझने वाला तो उसका पति है, बालकों की गति को समझने वाली उनकी माता है, आलसियों की गति को समझने वाला कौन है? कारुणिक व्यक्ति है, उनके अलावा कोई नहीं है। जो दयावान है, जिसके हृदय में दया होगी, वही आलसियों पर दया कर सकता है, नहीं तो और कोई नहीं कर सकता। अब ये ब्रांडेड आलसी थे। ब्रांडेड आलसी कितने थे? 4। कंपनी वाला चैनीजवा सब भाग गया था। चैनीजवा आया था भोजन के फेरा में। चलिए, समझ में आ गया ना? तो मजा आया बच्चों, समझ गए? अब मुझे उम्मीद है, देखो मैं क्वेश्चन आंसर तो दे रहा हूं, आप लोग को दे दूंगा, लेकिन अब ये चैप्टर कभी भी जब मन किया थोड़ा रिवाइज करने के लिए वीडियो का स्पीड बढ़ा के एक बार देख लोगे, मजा आ जाएगा। अब इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है, एक भी प्रश्न उत्तर नहीं छूटेगा भैया, एक भी नहीं छूटेगा।